हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते। मैं आपका दोस्त फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। कुछ अच्छा विषय अगर आता है तो आनंद बड़ा आता है। कभी कभी मैं अक्सर जब किसी व्यक्ति विशेष से बात करता हूँ तो मेरे से कुछ जुड़ी हुई बातों के साथ कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं। और भाई, क्या चल रहा है? सब अच्छा है, बढ़िया से है एकदम। और परिवार में एकदम झक्कास, बोले तो मस्त। कुछ बोले तो क्या चल रहा है भाई? वक्त कट रहा है। ओहो, वक्त कट रहा है। हाँ, कुछ लोग बोले तो ज़माना बदल गया यार, वक्त बदल गया। लेकिन मैं इस वक्त नाम के टॉपिक से कुछ चीज़ें अलग अंदाज में देखने की जब मैंने कोशिश की तो महसूस हुआ कि हम लोगों के खाने का, पीने का, देखने का, चलने का, सोने का, बैठने का, आने का, जाने का, इसका, उसका, सारा कुछ नज़रिया बदल गया। वक्त न कल बदला था, न वक्त आज बदला है, और न वक्त कल बदलेगा। परमपिता परमेश्वर ईश्वर की कृपा से सूर्यदेव नियत समय पर निकलते हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नियत समय पे आते हैं। वनस्पति की बनाई हुई प्रत्येक चीज़ जैसी कल थी वैसे ही आज है। न टमाटर कभी बदला अपने रंग रूप को लेकर, न बैंगन कभी बदला, और न घिया कभी बदला। न कोई सेब बदला, ना ही कोई आपकी लीची का टेस्ट बदला। वक्त कितना बदल गया ये आप जरा एक गौर करके देखिए, विचार करके देखिए कि वक्त किसको बदलना होता है। एक पड़ोस के खेत में से उगा हुआ टमाटर, वो चाहे रामदीन के खेत में हो, चाहे वो फरीद के खेत में हो, चाहे जोसफ के खेत में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टमाटर है। लेकिन जब टमाटर ठेली पर बिकता है तो तीन लोगों के वक्त अलग अलग तरीके से नज़र आते हैं। जो अमीर है उस टमाटर को महंगे रेटों में ख़रीदता है, प्लेट में सलाद के रूप में इस्तेमाल करता है और थोड़ा थोड़ा करके खाता है, क्योंकि वो एक अलग वक्त में रहता है। एक मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो टमाटर उसी पे ठेली पे से ख़रीदता है और अपने घर के अंदर उसको सब्जी में डालकर खाता है। एक तीसरे वक्त का भी एक वक्त है जिसमें टमाटर एक गरीब व्यक्ति उसी ठेली से ख़रीदता है और उसकी चटनी बना के खाता है। टमाटर एक है, वही रूप है, वही ठेली वाला है, वही प्राकृतिक जनित है, किसी प्रकार का कोई उसमें बदलाव नहीं, मगर वक्त बदला अपनी अपनी सोच के अनुसार। अब हम पढ़ाई में बड़े ऊंचे हाईएस्ट नंबर लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत से ये अंक तालिका में अपना अंक प्राप्त किया है। ज़रा सोच के देखिए, अगर हमें टीचर ने पढ़ाया और हमने उसको बड़े मन ध्यान से पढ़ा, तो जिन लोगों को अच्छे मार्क नहीं मिले वो भी तो उसी क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे, और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ऊंचे नंबर आए वो भी उसी टीचर से बैठ के उस क्लास में पढ़ रहे थे, और जिन लोगों के ना अच्छे आए ना बुरे नंबर आए वो भी उसी टीचर की क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे। यहाँ नज़रिया देखिए, जिसने वक्त का उपयोग किया वो टॉपर बन गया, जिसने वक्त का दुरुपयोग किया वो जीरो हो गया, जिसने वक्त के साथ थोड़ी सी कदम चाल चला के कोशिश की अपनी, वो उसके साथ थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर बीच में चलना शुरू कर दिया। क्या वक्त इसी को कहते हैं बदलना? ना। 365 दिन पहले भी हुआ करते थे, 365 दिन आज भी हैं।
पहले जैसे ही दिन है, पहले जैसे ही रात हैं। 24 घंटे पहले भी हुआ करते थे, 24 घंटे आज भी होते हैं। 12 घंटे की दिन, 12 घंटे की रात, या 10 घंटे की दिन, 10 घंटे की रात, ऐसा कभी नहीं हुआ। वक्त उसी गति से चल रहा है। हम लोगों का वक्त दूसरे नज़रिए से बदल गया। हमने वक्त को किसी और तरीके से देखना शुरू कर दिया। अपनी ज़रूरतों को हमने कुछ अलग ढंग से अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया। क्या वाकई वक्त बदला? नहीं, वक्त नहीं बदला, हम बदल गए। हमने चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। हमने जिस चीज़ के अंदर अच्छाई देखनी चाहिए थी, उसमें बुराई देखनी शुरू कर दी। जिस चीज़ में हमें अब बुराई देखनी चाहिए थी, उसमें हमने अच्छाई देखनी शुरू कर दी। इसीलिए ये वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। बदलाव वक्त में नहीं हुआ, बदलाव हमने अपने सोचने के तरीके में कर लिया। यही वक्त का बदलाव है। और जब वक्त की मयार बदलती है, तो उसकी मयार को बदलते हुए देखने के लिए आपको अगर कहीं जाना है, तो बाहर कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर जिस उम्र से आप अभी तक भी बैठे हो, उस उम्र से लेकर अब तक के उस पूरे के पूरे वाक़ये को ढूंढ कर देखिए। साइकिल पे चला करते थे, बड़ा आनंद आता था। घर में लाइट की जगह एक छोटा सा लालटेन जला करती थी, बड़ा आनंद आता था। सभी रोशनी में बैठकर खाना खाते थे। लाइट लालटेन के रूप में अलग हटी, एक बल्ब के रूप में आई। बल्ब हटा, एक एलईडी के रूप में आई। एलईडी हटा तो आपके कंसील्ड वैसी बल्ब एलईडी लाइट के रूप में दूसरी तरह की चीज़ें आ गईं। बाहर जाओ तो सोडियम बल्ब बड़ी तेज़ी के साथ जलते हैं। रोशनी तो इतनी हो या इतनी हो, केवल देखने का और दिखाने का ही काम करती है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम देख क्या रहे हैं और हम देखना क्या चाहते हैं। जिस चीज़ को हम तेज़ रोशनी में देख सकते हैं, क्या हमें वो कम रोशनी में भी दिखती है? हम आदर करना भूल गए क्या? हम दूसरों का सम्मान करना भूल गए क्या? सही को सही कहना भूल गए क्या? अगर हम ये सब चीज़ भूल गए, तो जाहिर सी बात है कि वक्त बदल गया है। लेकिन अगर हम अपने बड़ों का आदर करना भी जानते हैं, अपने गुरु का सम्मान करना भी जानते हैं, शिक्षा का सदुपयोग करना भी जानते हैं, वक्त के साथ चलना भी जानते हैं, हम अपने और अपने देश की तरक्की के लिए कदम से कदम मिला के चलना भी जानते हैं, तो वक्त नहीं बदला। वक्त को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक नए नज़रिए के साथ। अच्छे बने, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए। सम्मान करना दूसरों का बाद में, पहले अपने आप को सम्मानित महसूस करो। अगर आप सम्मानित अपने अंदर महसूस करेंगे, तो आपको खुद इस चीज़ का महत्व मालूम पड़ेगा कि सम्मान करना अगर अपना ज़रूरी है, तो दूसरे को भी हमें सम्मान देना ज़रूरी है। हर चीज़ के अंदर एक सुंदर वक्त होता है। ये वक्त सुंदर बने, बेहतर बने और अच्छे से अच्छा बनता चला जाए, इसका वक्त के साथ उपयोग करना, अच्छा नज़रिया रखना, ये मेरी और मेरे जैसे सभी भाइयों की जिम्मेदारी बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ फिर दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक भी नहीं करें तो कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी चीज़ों को
वक्त के साथ बेहतर बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।